सोच रहे हो नर्सिंग करनी है भी या नहीं? नो डाउट नर्सिंग एक सिक्योर ऑप्शन है। क्या वो ऑप्शन आपके लिए सही है भी या नहीं? मैं नर्सिंग चूज़ करूँ या फिर नहीं? अगर इसी कन्फ्यूजन में बैठे रहोगे ना तो कुछ नहीं होगा। मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूँगी। मैं उसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस सारी बताऊँगी। लोग क्या सोचेंगे? अरे उससे पहले तुम क्या सोचोगे? क्या नर्सिंग तुम्हारे लिए है या नहीं? तो इन सब के बारे में हम बात करते हैं, तो मैं इसके प्रोस एंड कॉन्स दोनों बताऊंगी, तो वीडियो जरूर देखिए। मैं बात करूँ तो सबसे पहली एडवांटेजेस जो है वो जॉब सिक्योरिटी। नो डाउट हेल्थ केयर में नर्स की हमेशा डिमांड होती है। ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ की अगर बात करें तो अब्रोड में बहुत ज़्यादा डिमांड है और प्लस पे बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। थर्ड वन इज़ रिस्पेक्ट एंड आइडेंटिटी। तुम एक रजिस्टर्ड नर्स बन जाते हो तो तुम्हारी खुद की एक आइडेंटिटी हो जाती है, रिस्पेक्ट होती है। और वहीं अगर अब्रॉड में देखा जाए एक थोड़ा बहुत ऐसी मैंटेलिटी होती है कि इंडिया में नर्स को कुछ नहीं समझा जाता, बट अब ये प्रोफेशन ऑन डिमांड बढ़ता जा रहा है। अब थोड़ी मैंटेलिटी चेंज हो रही है, जैसे कि पहले सिस्टर सिस्टर होता था, अब थोड़ा नर्सिंग ऑफिसर होने लगा है। और अब्रॉड में तो नो डाउट डिमांड ही डिमांड है। फोर्थ वन इज स्किल डेवलपमेंट। तुम्हारी बहुत सारी स्किल्स डेवलप होती है, जैसे कि पेशेंट के साथ कैसे डील करना है, उसके फैमिली मेम्बर्स के साथ उनके साथ पेशेंसली कैसे डील करना है, मैनेजमेंट, सब कुछ स्ट्रेस मैनेजमेंट आता है, क्रिटिकल थिंकिंग तुम्हारी डेवलप होती है, कम्युनिकेशन स्किल तुम्हारी डेवलप होती है। बहुत सारी स्किल्स तुम्हारे अंदर तुम्हें देखने को मिलती हैं। फिफ्थ वन इज़ मल्टीपल करियर ऑप्शन। बीइंग अ नर्स तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तुम्हें कहाँ जॉब करनी है। तुम रजिस्टर्ड नर्स के बाद तुम अब्रॉड जा सकते हो, बहुत ज़्यादा डिमांड है। गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो, स्टाफ नर्स, रिसर्चर, एजुकेटर, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे स्कोप हैं। इसके लिए एक अलग से वीडियो भी बनाना चाहे ना वो भी बन जाएंगे। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शंस की कमी नहीं होती, बहुत अच्छा ऑप्शन है नर्सिंग का। सिक्स एंड सबसे इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग, फाइनेंशियल ग्रोथ। अगर देखो तुम अब्रॉड जाते हो तो फाइनेंशियल ग्रोथ तुम्हारी बहुत अच्छी होगी। वहीं अगर हम इंडिया वाले हैं तो हम इंडिया की अगर बात करें तो प्राइवेट से अगर प्राइवेट में जॉब कर रहे हो तो तुम्हारी स्टार्टिंग सैलरी नॉर्मल होती है। वहीं अगर तुम गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हो तो तुम्हारी बेसिक पे जो होती है वो अप्रॉक्स 70 to 80 से शुरू होती है, और वो एवरी ईयर इंक्रीज़ होती है। जितना एक्सपीरियंस होएगा उतनी ज़्यादा तुम्हारी सैलरी इंक्रीज़ होती जाएगी। इंडिपेंडेंट हो जाते हो, अच्छी पे होती है। डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले स्ट्रेसफुल आवर्स हो जाते हैं, थोड़ा स्ट्रेसफुल ड्यूटी हो जाती है तुम्हारी, जैसे कि शिफ्ट होती है, मॉर्निंग इवनिंग नाइट तीनों शिफ्ट आपको देखने को मिलती है। तो जो इसके साथ स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं कर सकते उनके लिए थोड़े से डिसएडवांटेजेस यहाँ देखने को मिलती है, कि किसी के मेंटल स्ट्रेस उनको देखने को मिलता है ड्यू टू लैक ऑफ स्लीप। सेकेंड वन इज़ वर्कलोड एंड सैलरी। तो देखा जाए वर्कलोड, नर्स के लिए वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू देयर सैलरी। तो जितनी वो केयर करते हैं, जितनी उनकी डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग उनकी सैलरी जो है वो इंडिया में कम होती है। चाहे गवर्नमेंट में देख लो और प्राइवेट में तो बहुत 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 कम होती है उसके कंपैरिजन में। वर्कलोड नर्स पे ज़्यादा हो जाता है, फाइल वर्क हो जाता है इतना सारा, फिर पेशेंट को संभालना, एक एक चीज़ से डील करना केयरफुली कि कोई मिस्टेक्स वगैरह ना हो जाए, तो वो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो जाता है और वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है इसी वजह से, और एज़ कम्पेयर टू सैलरी इतनी नहीं मिल पाती है। थर्ड वन इज़ इमोशनल प्रेशर। तुम्हें जो है अच्छे से चीज़ों को मैनेज करके आना चाहिए कि हर चीज़ कैसे डील करें, पेशेंट के साथ कैसे डील करनी है, क्योंकि समटाइम क्या होते हैं उनके दुख को देख के तुम भी ऐसे इमोशनल तुम्हें नहीं होना है। तुम्हें इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना है, फिजिकली मेंटली तुम्हें स्ट्रॉन्ग रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पेशेंट के साथ भी डील करनी होती है और पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स के साथ भी डील करना होता है, तो तुम्हारा खुद का स्ट्रॉन्ग होना ना बहुत ज़रूरी होता है। फोर्थ वन इज़ लिमिटेड सोशल लाइफ। क्या होता है कि जो तुम्हारी शिफ्ट लगती है, जैसे कि मॉर्निंग नाइट इवनिंग, इसमें क्या होती है, मे बी तुम्हारे कोई फेस्टिवल है बट तुम छुट्टी नहीं ले सकते, क्योंकि हेल्थ केयर में तो कोई छुट्टी अलाउ होती ही नहीं है। ऐसी लिमिटेड होती है कि अगर तुम्हें जितनी लेनी है उतनी तो लेनी ही है, बट उसके अलावा तुम्हें अपनी ड्यूटी तो निभानी है ना पूरी। पर तुम्हारे फैमिली में कोई फंक्शन हो, मे बी उस टाइम पे अगर तुम किसी और की शिफ्ट वहाँ लगवा सकते हो तो तुम छुट्टी ले सकते हो। बट ऐसा थोड़ा हेक्टिक सा हो जाता है कि तुम्हारी सोशल लाइफ थोड़ी सी लिमिटेड तुम्हें लगती है। इससे इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे फ्रेंड्स ऐसे हैं कि तुम्हारी जगह वो ड्यूटी कर सकते हैं, उस टाइम पे इतनी फ्रेंडशिप मेंटेन हो जाती है कि वो तुम्हारे हेल्पफुल नेचर के हो जाते हैं। तुम मे बी जिस दिन तुम्हें ज़रूरत पड़े तुम उनकी जगह कर दो, जिस दिन उन्हें ज़रूरत पड़े, मतलब शिफ्ट ऐसे एक्सचेंज कर लो थोड़ा सा तो चल जाता है, इतना डील हो जाता है। इनिशियली तुम्हें बीएससी नर्सिंग करने में थोड़ी सी स्ट्रगल देखने को मिलती है, जैसे कि एडमिशन प्रोसेस,
कि तुम्हें थोड़ा कंपटीशन फ़ेस करके तुम्हें आना पड़ता है, फिर तुम्हें जॉब के लिए भी कंपटीशन फ़ेस करना है, और फिर तुम्हारी फ़ीस अगर तुम्हारा गवर्नमेंट में नहीं हो पाता है, फिर प्राइवेट के लिए तुम्हें इतनी फ़ीस देनी है, और फिर जाके तुम्हें जॉब लेनी है, तो थोड़ा-सा हेक्टिक देखने को लगता है। अब मैं थोड़ा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। तो मैं जो है नर्सिंग में अपनी ही मर्ज़ी से आई हूँ। ये नहीं है कि मुझे किसी ने फ़ोर्स किया, मेरे पेरेंट्स ने फ़ोर्स किया तुझे नर्सिंग करनी है, नो। अगर तुम खुद अपनी मर्ज़ी से यहाँ आ रहे हो ना, तो ये ऑप्शन तभी तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि पता है क्या होता है, तुम्हें मेबी डॉक्टर बनना हो, फिर तुम्हारे नीट में मार्क्स नहीं आए हैं, फिर तुम नर्सिंग कर रहे हो। वो तुम्हारा, अगर तुम खुद अपनी मर्ज़ी से आए हो ना नर्सिंग ऑप्शन में भी, तो तुम रह सकते हो। बट सम टाइम क्या होता है, जब तुम क्लिनिकल एक्सपोज़र गेन करोगे, तो उस टाइम पे तुम डॉक्टर्स को भी देखोगे, तुम नर्स को भी देखोगे। पर क्या होता है, उस टाइम पे तुम ऐसा ज़रूर फ़ील करते हो कि काश एक और ड्रॉप ले लिया होता, मुझे नर्स नहीं बनना था। ये एक गिल्ट तुम्हारे अंदर आता रहेगा, बट ये गिल्ट तुम्हें मेंटली अगर परेशान करेगा ना बाद में, तो नर्सिंग का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तुम्हें अगर नर्सिंग लाइफ़ में आए हो ना, तो तुम्हें इस गिल्ट से बाहर होके आना है कि हाँ, कोई बात नहीं, अगर मैं डॉक्टर नहीं बन पाई, मैं हेल्थ केयर में तो हूँ ना, मैं इसमें भी अपना बेस्ट कर सकती हूँ। ये ऑप्शन बुरा नहीं है। ये ऑप्शन अच्छा है। पर एक गिल्ट के साथ तुम अपने 4 साल के साथ डील मत करो। तुम आओ, अपनी मर्ज़ी से आओ, किसी के प्रेशर में मत आओ। एंड यू आर समवन जो ऐसे आ रहा है कि मैं नर्सिंग के साथ-साथ नीट क्रैक करूँगा, तो बिल्कुल भी मत आना ऐसे तो। नेक्स्ट, स्टार्टिंग में जब नर्सिंग में आते हैं, तो थोड़ा-सा हम पे बर्डन इसीलिए फ़ील होता है क्योंकि हमारे असाइनमेंट, प्रोसीजर, फाइल वर्क थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है ये सब। बट डरने की कोई बात नहीं है, सब कुछ हो जाता है। तुम किसी अदर ऑप्शन भी चूज़ करते हो, उसमें भी कुछ ना कुछ तो तुम्हें वहाँ भी करना पड़ेगा ना। बहुत अच्छा ऑप्शन है, अगर तुम खुद से अपनी मर्ज़ी से इसे करना चाहते हो, तो लाइफ़ एक हैंडल करनी आनी चाहिए तुम्हें। मैनेजमेंट स्किल्स तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, और ये तुम्हारे रियल लाइफ़ में भी तुम्हें देखने को मिलेगी। बहुत अच्छा ऑप्शन है, बिना डरे तुम आ सकते हो। और लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगी, अगर आपको पेशेंट की केयर करना पसंद है, आपके अंदर पेशेंस है, आप डील कर सकते हो सब चीज़ से, सब कुछ मैनेज करके चल सकते हो, स्ट्रेसफुल डे को भी ईज़िली डील कर सकते हो, मतलब थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट तुम्हें लगता है कि तुम सब कुछ हैंडल कर सकते हो, अपना बेस्ट कर सकते हो, पेशेंस है, हार्ड वर्क है, स्ट्रगल फेस कर सकते हो, तो तुम्हें आना चाहिए। वही अगर तुम ये सोचते हो कि तुम्हें बैठे-बिठाए सब कुछ मिल जाएगा, तो तुम्हारे ऊपर है, तुमसे हार्ड वर्क नहीं हो पाएगा, आगे जाके तुम्हें कॉम्पिटिशन भी फेस करना है, अगर नहीं हो पाएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है तुम्हारा इसमें, बाकी तुम्हारे ऊपर है तुम्हें क्या करना है।